तर राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर आणि सरकारवर आरोप केले होते। तसंच लोकसभा विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतचोरी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता। या संदर्भात पत्रकार परिषद सुद्धा घेतली होती। मात्र या संदर्भात आता 10 दिवसांच्या आत शपथपत्र आणि पुरावे सादर करा असं सांगण्यात येत आहे। महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानं नोटीस पाठवलेली आहे। तर मतचोरीच्या आरोपांवर पुरावे मागितलेले आहेत आणि हवेत गोळीबार करणं हे कदाचित राहुल गांधी यांना भोवणार अशी चर्चा होती। बीजेपी एक्सपर्ट थी बोर्ड बनाने में, बोर्ड कटवाने में, और सबसे ज़्यादा फर्जी बोर्ड भी बीजेपी ने बनवाए। जब उन्हें वोट की कमी पड़ गई जीतने के लिए तो उन्होंने पुलिस आगे कर दी और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को देखना चाहिए कि किस तरह सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं माना और हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखो, राहुल गांधी की नौटंकी शुरू है, लाफ्टर शो उनका शुरू है। पहले ईवीएम पे वो संशय लेते थे, अब ईवीएम में कुछ बदल नहीं हो सकता ये टेक्निकली प्रूव होने के बाद अब बोल रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में चोरी होगी। असल में वोटिंग लिस्ट की चोरी नहीं हो गई है, उनकी बुद्धि की चोरी हो गई है, उनको दिमाग की चोरी हो गई है। इसीलिए वो ढूंढते, वो कर्नाटक जा रहे हैं, वो हुलाहुल गांधी है। पाहतो शपथपत्रासह 10 दिवसांच्या आत पुरावे सादर करा असं महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानं म्हटलेलं आहे आणि राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवलेली आहे। तर आज दिल्लीत सुद्धा काँग्रेसनं मोर्चा काढलेला आहे।